Bismillahirrahmanirrahim. Students, how are you? Our today's topic is फिजिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 3। आज हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 का नाम है डायनामिक्स। डायनामिक्स जो होती है ये स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। इसमें मोशन की हम ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। कंसिडरिंग द अफेक्ट ऑफ मैस एंड फोर्स, तो ये हम करते हैं। जब काइनेमेटिक्स जो होती है वो विदाउट कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ मैस एंड फोर्स होती है। डायनामिक्स कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ मैस एंड फोर्स के साथ होगी, उसको हम कहते हैं डायनामिक्स। डायनामिक्स में पहला जो टॉपिक है हमारे पास फोर्स है। फोर्स इज़ एन एजेंट, इसको डिफाइन करेंगे। फोर्स इज़ एन एजेंट विच मूव्स आर tend to moves, stops or tend to stops the motion of the objects। इसको हम फोर्स कहते हैं। फोर्स एक ऐसा अमल है जो चीज़ों में मोशन लाती है या चीज़ों को रोकती है। ठीक है जी। ये देखें, हम जब फोर्स लगाते हैं किसी बाल के ऊपर, किक लगाते हैं, हिट लगाते हैं, तो उसमें मूवमेंट पैदा हो जाती है। फिर उसी बाल को हम रोक भी लेते हैं हाथ से अपने। ठीक है। तो इसी तरह ये जो कोई चीज़ मेरे हाथ में पकड़ी हुई है, जब हम इसको छोड़ूंगा तो ये ज़मीन की तरफ चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि ज़मीन इस पर फोर्स लगा रही है। ठीक है। ज़मीन की तरफ ये जा रही है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है। हम चीज़ों जो कार मूव करती है वो भी फोर्स की वजह से मूव करती है। गाड़ी का इंजन उसके ऊपर फोर्स लगाता है। ठीक है। जो बुलेट है वो फायर होती है तो वो उसमें प्रेशर की वजह से गन में होता है, उसकी वजह से फायर होती है। तो ये फोर्स एक एजेंट है फिज़िक्स में जो चीज़ों में मोशन लाता है और उनको मोशन लाने में उनकी मदद करता है, उनको रोकता है या रोकने में मदद करती है। ये फोर्स है। ठीक है। फोर्स जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, एक डायरेक्शन पर लगती है। इसके लिए इस मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, इसके यूनिट की ज़रूरत होती है। ठीक है जी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी है, मेजरेबल क्वांटिटी है और इसका यूनिट फोर्स होता है, सिंबल इसकी एफ होती है। तो ये फोर्स है। ठीक है। फोर्स यानी फोर्स के बहुत से इफेक्ट्स हैं जो यानी फोर्स के क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं कि फोर्स ऑब्जेक्ट की मोशन को रोकती है, एक इफेक्ट। नंबर 2, फोर्स ऑब्जेक्ट को मोशन लाती है। नंबर 2। नंबर 3, फोर्स ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन उसको चेंज कर देती है। ठीक है। तो इस तरह इसके कई तरह के इफेक्ट्स हैं उसकी एप्लीकेशन के हवाले से। ये फोर्स है। नंबर 2, इनर्शिया। इनर्शिया इट इज़ द प्रॉपर्टी of the objects due to which they resist in their state of rest or motion। जो इनर्शिया ऑब्जेक्ट की ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी जो उनकी स्टेट होती है, रेस्ट की स्टेट हो सकती है या मोशन की स्टेट हो सकती है, उसमें के खिलाफ वो रेजिस्ट करते हैं। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, जब पैसेंजर गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं, बस के अंदर बैठे होते हैं, ड्राइवर गाड़ी जा रही है, चल रही है स्पीड के साथ, जब यकदम ड्राइवर ब्रेक्स लगाता है तो क्या होता है, पैसेंजर आगे गिरते हैं। हमने ये कई दफ़ा ऑब्जर्व किया है। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्टेट और जो उनकी स्टेट है गाड़ी की, जो उनकी स्टेट जो है पैसेंजर की रेस्ट है, वो अपनी रेस्ट वाली स्टेट को अपना मेंटेन करना चाहते हैं। इसी तरह जब गाड़ी यकदम चलती है तो ये भी हम ऐसे होता है कि पैसेंजर पीछे हो गिरते हैं। ठीक है। क्योंकि वो अपनी हालत के ख़िलाफ़ जो उनकी स्टेट है उसमें अपना रजिस्ट करते हैं, उसको बरकरार रखना चाहते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह इसकी डिफरेंट एग्जांपल हम ले सकते हैं डेली लाइफ की। ठीक है जी। तो देयर आर डिफरेंट एग्जांपल ऑफ इनर्शिया जो मैंने आपको बता दी हैं। इस तरह और भी कई एग्जांपल हैं
इसका एक एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हैं। एक गिलास ले लें और एक कार्डबोर्ड ले लें, उसके ऊपर एक रखें सिक्का, रखें कान रखें, तो आप कार्डबोर्ड को ज़रब लगाएं, फोर्स लगाएं कार्डबोर्ड को, तो क्या होगा, कार्डबोर्ड आगे निकल जाएगा, सिक्का जो है वो गिलास के अंदर गिर जाएगा, क्योंकि वो सिक्का जो रेस्ट में है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को बरकरार रखेगा, जबकि जो दूसरा है कार्डबोर्ड उस पर फोर्स लगाई वो आगे निकल गया। तो ये उसकी अपना एग्जांपल है इनर्शिया की। इसके बाद है मोमेंटम। Momentum is a very interesting and very useful quantity in physics. Momentum जो होता है the quantity of motion, the quantity of motion of an object is known as momentum. P is equal to mv, ये इसका है फार्मूला, ठीक है जी। हाँ, यानी हरकत की मकदार, ये ऐसे देखा होगा जब कोई चीज़ खड़ी होती है, फॉर एग्जांपल एक बॉल है, उसकी स्पीड थोड़ी है, एक स्पिनर बॉलर होता है और एक फास्ट बॉलर होता है। जो स्पिन बॉलर होता है वो खड़े खड़े बॉल कराता है और उसका मोमेंटम बहुत होता है, उसकी स्पीड थोड़ी होती है, उसकी स्पीड मैच के साथ मल्टीप्लाई नहीं होती। जब स्पीड मैच के साथ मल्टीप्लाई होती है तो मोमेंटम बहुत बढ़ जाता है। जबकि फास्ट बॉलर जो होता है उसकी बॉल बहुत तेज़ होती है, उसका मोमेंटम ज़्यादा, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। स्पीड जब मैच से मल्टीप्लाई हो जाती है तो इम्पैक्ट बढ़ जाता है, उसका असर बढ़ जाता है, ठीक है। ये गोली है, जब वो फायर करता है आदमी, और गोली की मैच बहुत थोड़ी होती है लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और उसका असर बहुत ज़्यादा है, इम्पैक्ट ज़्यादा है, वो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन का बायस बनती है उसकी निस्बत। एक ट्रक देखें, ट्रक अगर बहुत स्लो चलता है, ठीक है, और उसका इम्पैक्ट थोड़ा होता है अगर स्लो चलेगा, ठीक है जी। जब एक्सीडेंट होते हैं, अगर स्पीड के साथ चीज़ें आपस में टकराती हैं तो डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तबाही ज़्यादा होती है, जब उनका क्यों मोमेंटम ज़्यादा होता है। जब आहिस्ता स्पीड के साथ चीज़ें टकराती हैं उनका मोमेंटम थोड़ा होता है और तबाही कम होती है, ठीक है जी। तो ये मोमेंटम है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट होता है वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी, इसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये तीन क्वांटिटी जो मैंने बता दी, फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम, ये बेसिक क्वांटिटी हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। ये अपना डायनामिक्स के हवाले से इनका बड़ा असर है। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेसन समझ आ गया होगा, ठीक है जी। तो अगर आपको ये मेरा लेसन समझ आ जाए तो मेरा मोटो ये है कि मैंने फ्री ऑफ कास्ट, बगैर किसी लालच के आपको पढ़ाना है, अपनी कौम को पढ़ाना है, अपने तलबा को पढ़ाना है, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैं आपको हौसला अफजाई की ज़रूरत है और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।